आखिर होली के दिन कैसे आ सकता है ये जुम्मा, या जुम्मे के दिन कैसे हो सकती है होली? होली को तो होली डे कहना चाहिए क्या? आखिर क्या है ये बकलोली? आखिर इस देश में उस दिन होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, ये गाना चलेगा? या फिर चुम्मा चुम्मा दे 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 दे, जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा, ये गाना चलेगा? ये दो गाने एक दिन में नहीं चल सकते, ये हमारी संस्कृति में नहीं है, हमारी भावनाओं के खिलाफ है, ये हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। कब होगा इसका इलाज? एक्सक्यूज मी सर, कुंभ में 869 लोग अभी भी मिसिंग बताए जा रहे सर, लापता है। देश को इतनी बड़ी लापरवाही की जानकारी हमें देनी चाहिए सर। ब्रेकिंग न्यूज बनता है। तेरे कोई रिश्तेदार लापता हुआ है साले, जो यहाँ पर आके रिपोर्टिंग कर रहा है? ये नहीं चलाना है, इसको चलाना है जो भी मैं बोल रहा हूँ। नहीं सर, बच्चे अगर गायब होते तो समझ में आता है कोई चोरी कर लिया, बेच दिया, लेकिन नौजवान, औरतें, बड़े बूढ़े सब वर्ग के लोग लापता है सर। कहीं ना कहीं तो प्रशासन की, शासन की गलती है। हम देश की मीडिया है सर, अगर हम सच्चाई देश तक नहीं पहुंचाएंगे तो कौन पहुंचाएगा? बस 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 बस, 60 लोगों की मृत्यु हुई थी, गवर्नमेंट ने डेटा दिया है, बस यही डेटा सही है, परम सत्य है। भगवान श्री राम जी आकर भी धरती पर बोले तो भी नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। यही एक डेटा है, 60 लोगों की मृत्यु। और वैसे भी इन्होंने अपना मिडिलमैन भेजा था ना। सुनो, हमारे देश में इन सब मामलों के लिए हमारे देश के नेता और हमारे देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं, इसीलिए वो अपना मिडिलमैन भेजते हैं। और उनका मिडिलमैन कौन बना था? पर्ची वाला बाबा। क्या बोला? जो मरे हैं उनको मौत नहीं मिली है, उन्हें मोक्ष मिला है, तो वो मोक्ष है, समझ रहा है? मरे नहीं। और जो लापता हुए हैं वैसे भी किसी मिडिलमैन को भेजकर बोल देगा कुछ भी, तुझे उससे क्या? धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। अभी जो चल रहा है ना ट्रेंडिंग कि जुम्मे के दिन होली का उसी पे न्यूज कर, ये सब लापता वापता ये सब भूल जा, समझ रहा? और वैसे भी जिसके मन में श्रद्धा है, आस्था है, वो व्यवस्था की बात नहीं करेगा। ये चलाया ना हमने 1 महीना पूरा, यही बात चलाओ, व्यवस्था की बात ही मत करो, आस्था को देखो। सर जी, आस्था अलग चीज होता है और व्यवस्था अलग चीज होता है। करोड़ों लोगों को अगर एक जगह इकट्ठा करके आप कोई कार्यक्रम कर रहे हो तो उसके लिए व्यवस्था की भी जरूरत होती है सर। खाली आस्था के भरोसे मरने के लिए थोड़े ना छोड़ देंगे। वो सब मैं समझता हूँ भाई, वो सब समझता हूँ, लेकिन क्या है, आस्था और भावनाएं ये हमारे देश में ना नाराज फूफा की तरह बन चुके हैं, थोड़ी थोड़ी बात में नाराज होते रहते, समझ रहा है? इसीलिए ये सब चीजों को छोड़ और जुम्मे के दिन होली क्यों पड़ रही, हमारी भावनाएं आहत हो रही, इस पर फोकस कर और चला, लड़ा मरा कटा, तब तेरे बच्चे जिएंगे बेटा, समझ रहा है? चला। अबे लड़ो ना, लड़ते क्यों नहीं हो? जुम्मे के दिन पड़ रही है होली, लड़ो ना। एक्सक्यूज मी सर, ट्रंप टैरिफ के नाम से साहब के सामने साहब को अनाप शनाप बोल के मजाक उड़ा रहा है और साहब जो है वो हंस रहे हैं, ये क्या चल रहा है? अबे साहब हंस नहीं रहे हैं, उनको इंग्लिश समझ नहीं आता भाई, अंग्रेजी उनको समझ नहीं आती, इसीलिए कुछ भी बोल देता उनके सामने कोई ना हे करके हंसते रहते हैं, अंगूठा चाप रहे। अच्छा, इसीलिए भागवत जी ने कहा कि हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलना बंद करो। इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए दूसरे को ही मना कर रहे। बताइए कितने मूर्ख है ये लोग, बताइए सर। ये सबको अंगूठा छाप बना देंगे। मैं क्या बोला था तेरे को? ये खुद कुछ नहीं बोलते, ये हमारे देश के जो ये सब नेता और ये जो प्रधान लोग हैं ना, ये ना मिलते हैं, ना बैठते हैं, ना बात करते हैं इन सब मुद्दों पर, ये मिडिल मैन भेजते हैं। इसीलिए भागवत जी को भेज दिया, बोले हिंदी को अपनाओ, अंग्रेजी छोड़ दो। क्यों? तुम अंगूठा छापो तो पूरा देश अंगूठा छाप बन जाए। लेकिन हमको ये खबर नहीं नहीं बोलना है इसको, हमारा भी तो घर चलना है। मूर्ख वो नहीं है साले, मूर्ख तुम लोग हो। मूर्ख इस देश के पढ़े लिखे लोग हैं जो इनकी बातों को सुनकर भी हाँ सही बोल रहे करके तालियां बजा रहे, समझ रहे हैं? मूर्ख वो नहीं है, मूर्ख तुम लोग हो जो पढ़े लिखे हो के ऐसे अनपढ़ सड़क छाप और क्या बोलते हैं जाहिल अंगूठा छाप लोगों को सरकार बनाते हो, समझ रहा है? अपने सिर पर बैठाते हो, बात कर मूर्ख मूर्ख है, वो मूर्ख नहीं है, तुम लोग मूर्ख हो साले पढ़े लिखे। अरे लड़ो ना यार, क्यों नहीं लड़ते हो यार? तुम लोग लड़ोगे नहीं तो हमारा घर कैसे चलेगा, चैनल कैसे चलेगा यार? शेयर मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया, 90 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। ब्रेकिंग न्यूज है सर, चलाना पड़ेगा। साहब क्या करेंगे इसके लिए? मुझे पता है भाई, मुझे पता है क्रैश हो जाएगा, लेकिन ये सब खबर नहीं चलाना है, क्योंकि इन सब मुद्दों के लिए हमारे देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं यार। मिडिलमैन को भेजते हैं, और जो मिडिलमैन था नहीं, क्या बोलते, जो बोला था कि मरे हुए को मोक्ष मिला है, उसी का अस्पताल उद्घाटन में साहब गए हैं। उस न्यूज को चलाओ, स्लो मोशन में दिखाना, दिन भर चलाना हॉस्पिटल इनॉग्रेशन। उनको चिंता नहीं है, अपने को भी चिंता नहीं है, वो सब उद्घाटन में गए, दिन भर उसी को चलाओ। चल। अरे लड़ते क्यों नहीं हो यार? अगर तुम लोग लड़ोगे नहीं ना तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, बता रहा हूं। एकदम गर्मा गर्म ब्रेकिंग न्यूज है सर। शेयर मार्केट ऐसा क्रैश हुआ कि 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया सर। इन्वेस्टर तो सड़क पे आ गए, साहब का टिप भी काम नहीं है, मोटा भाई का टिप भी काम नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज चलाऊं सर? साहब के टिप में जब शेयर मार्केट उछलता है ना
तब साहब का नाम लेना है कि साहब के करिश्मे से शेयर मार्केट उछला, साहब के टिप से शेयर मार्केट उछला, अब डूब रहा है तो क्यों चलाना है। और वैसे भी इन सब मुद्दों के लिए हमारे देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं, समझ रहा है। इसीलिए चुपचाप मैं बोल रहा हूं, उसको चला ब्रेकिंग न्यूज, इसे मत रख 90 लाख करोड़ हो, 100 लाख करोड़ डूबे, तेरे बाप का डूब रहा है साले। ब्रेकिंग न्यूज ये चला, साहब गए डमरू के चिड़ियाघर, देखो कितना अच्छा है, वहां पे शेर मिलेगा, भालू मिलेगा, हाथी मिलेगा, और हो सकता है बचपन में जो मगरमच्छ पकड़ के लेके आ गए थे ना दबा के, वो भी शायद मिल जाए। कितना स्टोरी है, कितना न्यूज है देश को दिखाने के लिए यार। आज वो जू जा रहे हैं, उस जू को कवर करो, 24 घंटा लाइव चलाओ, और ऐसे स्लो मोशन में चलाना, ठीक है, ऐसा स्लो मोशन में, ताकि स्लो स्लो समय निकलता रहे, लोग देखते रहे। और ये इन्वेस्टर के जितने पैसे डूबे 90 लाख करोड़, उसकी ऐसी की तैसी साफ तौर पे तुझे मैं बोल रहा हूं कि इन सब मुद्दों के लिए हमारे देश के नेता, कैबिनेट और हमारे देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। समझ उस बात को। मैं खाना खाना छोड़ दूंगा अगर तुम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। सर ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया उसको डिफेंड करने लाला हरामदेव आए और बोल रहे हैं ये तो टैरिफ टेररिज्म चल रहा है, लेकिन साहब कुछ नहीं बोल रहे। बोला था ना, इन सब मुद्दों के लिए मिडिल मैन को भेजते हैं, क्योंकि हमारे देश के मुखिया ना मिलते हैं, ना बैठते हैं, ना बात करते हैं। हाँ, इसीलिए एक ब्रोकर भेजा, लाला आरामदेव को भेजा कि नहीं भेजा। अब क्या लग रहा है, टैरिफ टेररिज्म, टैरिफ टेररिज्म लग रहा है उनको। अच्छा, इस देश में जब टैक्स टेररिज्म चल रहा है पिछले 11 साल से, तो उनकी आंखें बंद है, और जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ टेररिज्म दिखा तो उनकी आंखें खुल गई और बीच में आप माइक पकड़ लिए। साहब को जहां पर बोलना चाहिए वहां पर वो तो नहीं बोलते, ऐसे मिडिलमैन को भेजते हैं। ऐसे मिडिलमैन को ही भेजेंगे वो, क्योंकि वो तो बोल नहीं सकते, और उनको लोग शेरू शेरू, हम लोग बना है शेरू शेरू, शेर बना डाले हैं, टाइगर बना डाले, लायन बना डाले, लेकिन बोलने के समय और बस इतना ही करते हैं, समझ रहा है। हमारे देश के मुखिया हमारे देश के किसी भी गंभीर मुद्दे पर न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। इस चीज को गांठ बांध लो, समझ रहा है, बात कर रहा है। और क्या बोलते हैं, क्या 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 बोला हरामदेव, क्या बोला, टैरिफ टेररिज्म, टैक्स टेररिज्म क्यों नहीं दिखा उनको इतने 11 साल में, आंखें क्यों बंद थी टैक्स टेररिज्म के लिए। बकवास करता है, चल निकल। अरे तुम लोग लड़ोगे नहीं ना, मैं इस्तीफा दे दूंगा यहाँ से, इस चैनल से बता रहा हूँ। तुम लोग अगर लड़ोगे नहीं तो मैं बता रहा हूँ, लड़ो जल्दी। यू आर ग्रेट सर।